रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 337 बी जरह। सबसे पहले जरह की डेफिनेशन, जरह की जो काइंड्स हैं वो मेन काइंड्स यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। whoever causes on any part of the body of a person other than the head or face, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हेड और फेस के ऊपर इंजरी होगी वो शजा कहलाएगी। or hurt which leaves a mark of the wound whether temporary or permanent is said to cause jar। और सर और चेहरे के अलावा बाकी जिस्म पे जो चोट पहुंचाई जाएगी उसको जरह कहा जाएगा। फिर आगे जरह की दो किस्में हैं, जरह जायफा और जरह गैर जायफा। जरा जायफा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंसानी पार्ट्स के हर्ट्स के वाले से बताया था कि उसमें इंसानी जिस्म का जो हिस्सा गर्दन से लेकर नाफ तक है, गर्दन से नीचे और नाफ से ऊपर, ये एक ट्रंक की शक्ल में जिसमें हमारे जिस्म के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स सेव किए गए। इसको कहते हैं बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक। कि अगर इंजरी जो है वो चोट इसके आपके इस जो ट्रंक के बॉडी कैविटी के अंदर चली जाए, यानी जहां पे आपके वाइटल ऑर्गन्स अल्लाह ताला ने प्लेस किए हैं उन वाइटल ऑर्गन्स वाले एरिया में वो इंजरी दाखिल हो जाए तो उसको कहा जाएगा जरह जायफा। और जरह जायफा जो है इसकी पनिशमेंट सेक्शन 337 डी में बताई गई है कि जो आदमी इस इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ दूसरे आदमी को हर्ट काज करेगा और वो हर्ट जायफा की डेफिनेशन में फॉल करती होगी तो मुल्जम को जब अगर जुर्म साबित हो जाएगा ही शैल बी लायबल टू अर्श, उसको अर्श पे करनी पड़ेगी। और अर्श की अमाउंट कितनी होगी? वो दियत का 1/3 होगी, 1/3 दियत की अमाउंट उसको दौर अर्श पे करनी पड़ेगी मजरूब को। और उसके साथ उसको 10 साल तक कैद बामुशक्कत या सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जा सकती है। दूसरी काइंड ऑफ हर्ट गैर जायफा है जिसको सेक्शन 337 ई डिफाइन करता है। शजा की तरह इसके भी डिफरेंट काइंड्स हैं। शजा की भी 6 किस्में थी, इसकी भी 6 किस्में हैं। पहली काइंड है इसकी दामिया, दूसरी काइंड है बादिया, तीसरी काइंड है मुतलाहिमा, चौथी है मौदिया, पांचवी हाशिमा, छठी मुनक्किला। अब इनकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले दामिया, in which the skin is ruptured and bleeding occurs is said to cause दामिया। जिसमें आपकी स्किन रप्चर हो जाए और ब्लड निकल आए तो उसको कहा जाएगा दामिया। ये एक जनरली सिंपल इंजरी कहलाती है। दूसरी है बादिया, by cutting or incising the flesh। अब पहली में थी स्किन रप्चर, इसमें आपका जो स्किन के नीचे जो गोश्त है वो भी या उसको कटिंग या इंसाइजिंग कॉज की गई है विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, लेकिन इसमें बोन एक्सपोज नहीं हुई, इस सेड टू कॉज बादिया, तो ये कहलाएगी बादिया। तीसरी है बाई लेसिरेटिंग द फ्लैश इस सेड टू कॉज मुतलाहिमा, जिसमें इंसानी जिस्म को काट फाड़ दिया जाए वो कहेगी मुतलाहिमा। चौथी काइंड है बाय एक्सपोजिंग, चौथी मौदिया है, बाय एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज मौदिया। अब अगर इंजरी ऐसी है कि कट जो जिस्म पे आया वो इतना गहरा है कि हड्डी एक्सपोज हो गई है, हड्डी नजर आ रही है, वो हड्डी तक पहुंच गया है वो जख्म, तो उसको कहा जाएगा मौदिया। उसके बाद पांचवी काइंड है हाशमा, अगर हड्डी फ्रैक्चर हो गई लेकिन वो सिंपल फ्रैक्चर है, हड्डी डिसलोकेट नहीं हुई तो वो हाशमा कहलाएगी। बाई काजिंग फ्रैक्चर ऑफ अ बोन विदाउट डिसलोकेटिंग इट इज सेड टू कॉज हाशमा। उसके बाद आखिरी छठी काइंड है जहां पे हड्डी ना सिर्फ फ्रैक्चर हो जाए बल्कि वो डिसलोकेट भी हो जाए, मींस के कंपाउंड फ्रैक्चर हो, तो वो कहलाएगी मुनक्किला। बाय फ्रैक्चरिंग एंड डिसलोकेटिंग द बोन इज सेड टू कॉज मुनक्किला। इसके बाद सेक्शन 337 है, वो इन 6 काइंड जो अभी हमने पढ़ी हैं वो इनकी पनिशमेंट्स बयान करता है। जहां पे दामिया यानी सिंपल इंजरी काज की जाएगी वहां पे मुल्जम को 1 साल तक ताजीरन कैद की सजा सुनाई जा सकती है, जो कैद मुशक्कत भी हो सकती है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और उसके साथ उसको दमान पे करना पड़ेगा। दमान हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज अ कंपनसेशन टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। उसके बाद दूसरी इंजरी है बादिया। जो मुल्जम किसी शख्स को बादिया वाली कैटेगरी की इंजरी काज करेगा तो उसको कैद बामुशक्कत 3 साल तक, चाहे कैद बामुशक्कत या सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 3 साल तक कैद की सजा उसको सुनाई जा सकती है। और इसी तरह वो दमान भी पे करेगा, दमान की अमाउंट कोर्ट फिक्स करेगी कि कितनी होगी।
اس کے بعد تیسری کائنڈ ہے متلاحمہ. جو شخص انجری متلاحمہ کاز کرے گا اس کو بھی دمان ایک تو پے کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ 3 سال تک سمپل امپریزنمنٹ یا ریگرس امپریزنمنٹ کی پنشمنٹ اس کو سنائی جا سکتی ہے. اس کے بعد چوتھی کائنڈ آ جاتی ہے مودیا. جو شخص مودیا کاز کرے گا اس کو بھی ایک تو دمان پے کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ اس کو 5 سال تک سمپل یا ریگرس امپریزنمنٹ کی سزا سنائی جا سکتی ہے. پانچویں کیٹیگری ہاشمہ ہے. جو شخص ہاشمہ کاز کرے گا اس کو ایک تو دمان پے کرنا پڑے گا اور دمان کے ساتھ اس کو 5 سال تک سمپل یا ریگرس امپریزنمنٹ کی سزا سنائی جا سکتی ہے. اسی طرح چھٹی کیٹیگری ہے منقلہ. جو شخص کسی کو منقلہ کاز کرے گا اس کو ایک تو دمان پے کرنا پڑے گا اور دمان کے ساتھ اس کو 7 سال تک قید بمشقت یا سمپل امپریزنمنٹ کی سزا سنائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ.